जब भाई भाई घर में लड़ेगा तो पाकिस्तान और चीन से कौन लड़ेगा? भाई नरेंद्र मोदी, ये तो बताओ। और मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़े तलो, क्या हमने पकौड़े तलने के लिए पढ़ाई किया क्या? मोदी ने हमें 5 साल झूठ बोला है, राम के नाम से, गंगा के नाम से। 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का? विवेक शेजवरकर ने पानी पिलाया नहीं 15 साल में। महापौर थे तो आपके क्या महापौर थे? वही तो कह रहा हूँ, महापौर थे तब भी पानी नहीं मिला, अभी भी पानी नहीं मिल रहा। बहुत नंबर 1 की झूठी पार्टी है ना, जो उनका रिश्तेदार है उसके जहाँ टैंकर जाता है, हमको पानी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री झूठा है। मोदी जी बेरोजगार के लिए नंबर 1 पर है। पहला नवयुवकों के लिए बेरोजगार पानी नहीं पिला, मोदी जी ने कहा है वो पूरा नहीं किया है, यह था लूटा जा रहा है। बिल्कुल झूठ। ये बताओ, आप तो पत्र में जाते हैं, मध्य प्रदेश में आपने जो रिटायर वाले हैं उनके 58 से 62 साल कर दी, 60 साल कर दी। उनको रोजगार तो दे। जो युवा हमारे जो हमारे युवा जो युवा उनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ाई आपने? उनकी उम्र बढ़ाना चाहिए ना भाई। उनके 4 साल बढ़ा दिए, 2 साल बढ़ा दिए, तो युवाओं की तो उम्र बढ़ाते। अब बेचारे लाखों युवा जो है देश किसके बेरोजगार, रोजगार ही नहीं मिल रहा है। मोदी जी सुन लो, देश के झूठे प्रधानमंत्री साबित हुए और युवाओं को लाभ तुमने सबसे बड़ा धोखा किया है। युवाओं को सबसे बड़ा धोखा किया है। उनको कोई रोजगार नहीं है, तो खाली बातों से देश नहीं चलेगा। क्या भैया अटैक जो हुआ है और कोई सरकार होती क्या छोटी रहती क्या? वो भी तो करती कुछ, एक मिनट, वो भी तो करती ना कुछ। तुमने क्या कर रहे कि भैया वो मुंबई हमला हुआ था, अब तो 15 में रहो। अभी जरा कल ने मार दी, बाबा का कर लो, तब करता का जो आप कहा निकल लो। शांत रहना है। मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, फुटपाथ पे रहता हूँ। यहाँ पे हमारे लिए फिलहाल में कुछ नहीं किया मोदी ने। मैं फुटपाथ पे रहता हूँ, अगले सारे दिन मेरे को भगा देते और मेरे चक्के आते रहता हूँ। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले ऐसे थी मैं मोदी जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। 5 साल पहले जनता से जब विश्वास पूरी तरीके से नहीं था और 14 में मोदी जी ने कहा था ग्वालियर में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज बेसी की वैसी रोड खुदी हुई पड़ी है शहर के अंदर। और महापौर को टिकट दिया है बीजेपी ने, आज वो पानी पिला नहीं पा रहे संसद में हमारी दिल्ली तक। क्या सुनेंगे जनता की आवाज? इसलिए इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से हम जिताएंगे ग्वालियर लोकसभा से। अशोक सिंह जी। मैं टीकमगढ़ जिला का हूँ, ग्राम कपासी का हूँ सर जी। मैं ग्वालियर में रहा हूँ 5 साल से। मेरे को एक आवास भी नहीं मिला अभी तक। एक आवास में घर जाके तो फूटे चले हैं। जितना विधानसभा का हूँ। अच्छा, जतारा से आप पिछली बार मोदी जी कह रहे थे कि हम जो है गैस सिलेंडर के रेट कम करेंगे, खाद के रेट कम करेंगे, डीजल पेट्रोल 30 रुपए लीटर कर देंगे, लेकिन उन्होंने रेट तो कम नहीं किए। उसमें से कट्टी में थे 5 किलो खाद को और खा गए। पहले 50 किलो मिलता था, 45 किलो मिलता है किसानों को। पैसे इतने लेते हैं? पैसे उतने हैं, 5 किलो खाद कम कर लिया। अच्छा, कोई रेट वेट कम नहीं हुए। और 2,000 रुपए भेजने वाले थे मोदी जी, आए खाते में? अरे साहब कुछ पैसा नहीं आया है, न उनके 15 लाख आए, न 2,000 आए। केवल जुमलेबाज है। इसने जनता को 5 सालों से बेवकूफ बनाया है। इसने कोई विकास नहीं किया, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करती। हिंदू मुस्लिम को गुमराह करते हैं, हिंदू और मुस्लिम में 2 भाग बांटना चाहती है। देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं नितिन कुमार शर्मा एडवोकेट MP हाईकोर्ट से हूँ। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है 70 सालों में जो कभी भी देश हित की बात ना करते हुए हमेशा पार्टी हित की बात करते हैं। ऐसा आपने कोई प्रधानमंत्री देखा जो विधानसभा चुनाव से लेकर नगर निगम चुनाव से लेकर लोकसभा तक जगह जगह दौरे कर रहा है? मनमोहन सिंह जी ने तो कभी भी नहीं करे। अपने जातिवाद के नाम पे इस देश को बांट दिया। जब भाई पहले आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, अब आपने SC ST OBC और सामान्य इन लोगों को बांट रहे हो। जब भाई घर में लड़ेगा तो पाकिस्तान और चीन से कौन लड़ेगा? भाई नरेंद्र मोदी, ये तो बताओ।
अमित शाह को भी इतना अहंकार है, ये मोदी को और अमित शाह को इतना अहंकार हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। और राहुल गांधी जी के पिताजी को भी नहीं छोड़ रहे। अरे भाई इनसे कहा बाप को क्यों वापर रहे? मोदी जी बोलते हैं हमने 1-1 लाख रुपए खर्च करके ग्रेजुएशन की है, और मोदी जी बोलते हैं कि पकोड़े तलो। क्या हमने पकोड़े तलने के लिए पढ़ाई किया क्या? है मोदी जी को बताया हमने पकोड़े तलने के लिए पढ़ाई किया क्या? आज हमें मोदी जी ने यहाँ इतनी बेरोजगारी फैला के रखी हुई है शहर के अंदर कि ना तो कोई सुनने को है ना कोई समझने को। हमें इस रोजगार यदि लाना है तो कांग्रेस की सरकार को लाना है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी ने 5 साल जनता को बेवकूफ बनाया है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। इस बार इस देश का नौजवान किसान जाग चुका है, देश का माहौल बदलने वाला है और हमारे राहुल गांधी जी बहुत जल्दी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और मोदी जी ने ये बैंक खाते खुलवाए, सबसे पैसे जमा कराया, कितना करोड़ों रुपया जमा करा लिया उनने अपने खाते में और चौकसी को दे दिया, मोदी को दे दिया, चोर मोदी को। दूसरे सब किसानों से जो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उनका हर बीमा कट रहा है, उनसे बीमा, किसानों का बीमा, एक को बीमा मिल नहीं पाया। आप बताइए कितना बड़ा चोर है। ग्वालियर के जो मेयर है विवेक सेजबलकर जी, जिन्होंने की ग्वालियर को 2 भागों में बांट दिया है, एक अमीरों को ग्वालियर, एक गरीबों को ग्वालियर। ग्वालियर में जो अमीर लोग रहते हैं जैसे कि चेतकपुरी, विवेक बिहार और बड़ी बड़ी कॉलोनियां और शीतला रोड, जो हमारे सिटी सेंटर, ऐसे जगहों के रोडों को देखिए और नई पेट्रोल पंप पर अभी लेके सारा सिटी मोदी ने हमें 5 साल झूठ बोला है, राम के नाम से, गंगा के नाम से और जो भी जितने भी धर्म के नाम से हमको सबको बेवकूफ बनाया है। कोई मंदिर नहीं बना, कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ झूठ पे झूठ बोला है। और खूब विदेशों में घूमे हैं, प्रतिमा लगाई है। कि प्रतिमा से देश का विकास हो जाता है क्या? कभी नहीं होता है देश का विकास, कुछ करने से होता है। जीएसटी आपने किसानों पे लाद दी, नोटबंदी आपने किसानों पे लाद दी, बेरोजगार अभी रोडों पे घूम रहा है। माननीय कमलनाथ ने अभी 90 दिन हुए सरकार बनने को, 2 महीने कहाँ निकल गए, आचार संहिता में निकल गए। आप उनसे कहते हो क्या किया भाई साहब? आपने मामा जी 15 साल में मध्य प्रदेश में क्या किया था? 15 साल आपने शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, क्या किया था? कर्जा दिया। मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये मोदी सरकार का जब 5 साल पहले जो रवैया था और जो लहर थी, जो उनकी आंधी थी, उसमें वॉच आउट किया युवा वर्ग ने। मैं अपने आप से लेके चलता हूँ तो मैंने देखा कि मोदी जी ने जो वादे किए, जैसे वादे सबसे पहले ये किस लिए देश में आए, इनने हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व में इनने बोला कि राम मंदिर बनवाएंगे। ठीक भैया, राम मंदिर के लिए इनने कही हमारी सरकार बना दी, सेंट्रल में बनवा दी। इनने कही भैया वो सेंट्रल में पास कर देंगे, राज्य में नहीं हो पाएगा, राज्य में करवा दो, तो यूपी में बनवा दी और राजस्थान में हो गई, इधर हो गई, तो वहां से भी बहुमत पास हो गया। अब भैया अब उनके पास वो जुमला था वो भी खत्म हो गया। अब सरकार अब पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, जय राम मंदिर बनेगा। ये मुद्दा खत्म हो गया, कुछ नहीं किया इनने। इनको सरकार बनानी थी, सिर्फ सरकार बना ली, इनको कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार, नोट कमाए, नोटबंदी में नोट कमाए इनने। अब देखिए इन बीजेपी वालों को इनने इतने गुमराह किया है। एक कटप्पा जो जैसे रहते हैं बीजेपी लोगों को, इनने ऐसा कटप्पा बना दिया है कि सत्य भी बोलेंगे तो भी वो उनको झूठ लगेगा। मैं किसान की समस्या बताना, हम लोग किसान काम करते हैं। आप कभी भी फसल के टाइम पे जाइए, आदमी घर में सोता होगा, बीवी घर में अकेली सोती होगी, किसान खेत में सोता होगा। इनने कहा था हम गौ की रक्षा करेंगे, गौशाला बनाएंगे, और आज तक कोई रक्षा नहीं करी इन्हें। और गायों के नाम पे इन्हें राजनीति की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने किया और युवाओं को लड़ाने का काम किया इन्हें। ना तो युवाओं को रोजगार दिया, ना कुछ किया। मोदी हमेशा पहले 2-2 हजार रुपए कह के डाल दिए किसान, वोट लेने के लिए कुछ नहीं डाला किसानों, गुमराह करने के लिए। मैं राहुल गांधी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर सरकार बनती है तो हमारी गौ माता के लिए बढ़ के कार्य कराया जाए, उनके लिए अधिक से अधिक गौशाला बनवाई जाए। प्रतिदिन का समय होता है, प्रतिदिन हाईवेयों पे 1 से 4 कई से कई ज्यादा गाय मारी जाती हैं। मैं राहुल गांधी से व अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से एक ही
निवेदन कमलनाथ करता जी ने हूँ। तो किया थे वादे अपने घोषणा पत्र में गौशाला बनाने हर पंचायत। हाँ तो वो बनेंगे ना, लेकिन राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ इस चीज में बढ़ के प्रयोग कीजिए। ठीक है जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ग्वालियर एक न्याय करने जा रहा है और अशोक सिंह जी ऐतिहासिक वोटों से विजयी होने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके पास ना तो कोई मुद्दा है ना कोई इनकी गाइडलाइन है। 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का? और 2,000 रुपए सबके अकाउंट में दिए जा रहे थे, क्या हुआ उसका? मोदी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, पहले मोदी जी रोजगार और स्वरोजगार में अंतर पता कीजिए। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है, स्वरोजगार है। जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो स्वरोजगार होता है, रोजगार नहीं होता है। रोजगार एक ही चीज होती है जो किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाए, जो स्वयं करना होता है वो रोजगार होता है। मुख्यमंत्री जी का ये इस चीज पे बढ़ चढ़ के कार्य रहेगा, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकालें। और राहुल गांधी जी से एक ही निवेदन है कि वो अपने वादों पे खरे उतरेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। 23 मई को पूरा भारत बता देगा कि कांग्रेस के साथ है। चलिए, तो ये युवाओं की राय थी, लोगों की राय थी, स्थानीय लोगों से हमने राय जानी, ग्वालियर के लोगों की राय जानी। और लोगों का तमाम तरह से कहना था कि कांग्रेस की सरकार लौट रही है। लेकिन इस रैली के दौरान जो हमने देखा वो बहुत बेहद चिंताजनक था कि जब मीडिया लोगों से सवाल पूछ रही तो कुछ नेताओं की ओर से रोकने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, जो बहुत ही निंदनीय है। और हम इस मंच के माध्यम से कांग्रेस से कहना चाहेंगे, कांग्रेस के आला नेताओं से कहना चाहेंगे कि जो आपके पार्टी के छुटपुट गुंडे हैं इन पर आप लगाम लगाएं, वरना ये आपकी पार्टी की छवि तो खराब करेंगे ही करेंगे, मीडिया में आपकी भी छवि खराब होंगी। तो ये जो आपके पार्टी के लंपट कुछ गुंडे हैं, छुटपुट गुंडे, इन पर आप लगाम लगाएं। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।